हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान फोर्थ ग्रेड के इंतजार का आप सभी को रिजल्ट का इंतजार है। तो मैं आपको दो चीज़ बता दूं कि राजस्थान में बैक टू बैक आपको पता है रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे पटवार का हो, चाहे वीडियो का हो, चाहे राजस्थान पुलिस को हो, ते समय पर आ रहा है। आलोक राज जी ने यहाँ पर आपके ये भी रिजल्ट क्लियर कर दिया है कि हम ये कब रिजल्ट निकालने जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे कितने परसेंटेज नंबर वाले को डॉक्यूमेंट तैयार करा लेना चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि अक्सर हमने देखा है, हमारे पास बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉल आते हैं कि सर मेरे ये डॉक्यूमेंट में इश्यू आ रहा, अब मैं क्या करूं। उस समय कम रहता है, तो अब समय रहते आप अपने डॉक्यूमेंट में सुधार कर लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले, अगर आप भी राजस्थान फोर्थ ग्रेड का एग्जाम दिया है और आपके अच्छे प्रश्न राइट हो रहे हैं, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो देख लीजिएगा। यहाँ पर आलोक राज जी को किसी ने पूछा है, बैरागी जी ने, कि पूरा योग बन रहा है आपके हिमालय जाने का, हमारे लिए भी तब करना, कुछ पुण्य हमें भी मिल जाए। तो यहाँ पर देखिएगा, फोर्थ क्लास का रिजल्ट कब आएगा बताया जा, ना कि जब बैराग जी ने हिमालय जाने का मन बना लिया था। वैसे दोबारा बता दूं, 15 जनवरी। ये इनके कहने का एक अलग अंदाज होता है, अलग अलग सबके समझाने का अलग अंदाज होता है। हमें यहाँ पर काम की चीजें कि 15 जनवरी का रिजल्ट निकालने का पूरा प्रयास रहेगा। अब प्लस माइनस 7 दिन कर सकते हो सके 15 जनवरी से पहले भी आ जाए, हो सके 15 जनवरी के बाद आ जाए। इसका मतलब यह है कि फोर्थ ग्रेड का जो रिजल्ट है वो आपके जनवरी में आने वाला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार राजस्थान में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे जो ऑनलाइन सारथी से पढ़े हैं, क्योंकि बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरा तो फाइनली हो जाएगा, इतना अच्छा प्रश्न हुआ है। अब मैं ये कहता हूं कि जैसे बच्चे कहेंगे सर मुझे डॉक्यूमेंट तैयार करवाने या नहीं करवाने चाहिए, मैं ये कहता हूं कि चाहे तुम्हारे परसेंटेज अच्छे बने या ना बने, डॉक्यूमेंट तो तुम्हें तैयार करवा ही लेने चाहिए। क्योंकि ये एग्जाम नहीं तो दूसरे एग्जाम में काम आएंगे। एक पढ़ने वाले अच्छे विद्यार्थी की ये पहचान होती है कि उसके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। तो जैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट की बात करें, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये डॉक्यूमेंट तो आपको अभी से रेडी रखने चाहिए। अगर आप पढ़ रहे कर रहे हैं, आपको वास्तव में नौकरी लेनी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो अभी अभी नहीं तो कभी जरूर चाहिए। तो यहाँ पर बात करें, देखो आपकी ये जो वैकेंसी थी वो 10th पास थी, इसका मतलब 10वीं की मार्कशीट तो हर एक के पास होनी चाहिए। जो पुराने विद्यार्थी है उनके 10वीं मार्कशीट के साथ में सर्टिफिकेट अलग होता था, तो उनके साथ सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। नए वाले विद्यार्थियों के तो सर्टिफिकेट साथ में आते हैं, जो 2010-9 से पहले के विद्यार्थी थे ना, उनके सर्टिफिकेट अलग से आता था। तो उनके मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और बाकी के अब यहाँ पे मैंने 12वीं की मार्कशीट भी मेंशन की। अगर आप 10th के ज़्यादा योग्यता रखते हैं, जैसे आप 12th भी पास है, आप ग्रेजुएट हैं, या फिर आपके एमए कर रखी है, तो आप वो भी डॉक्यूमेंट साथ में मेंशन कीजिएगा। इसका फायदा आपको कहाँ मिलेगा, जब प्रमोशन की बारी आएगी तो उसमें आपको इसका फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप 10th पास की भर्ती है, दूसरे डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, वो आप सरकार से छिपाए ना, क्यों है, हमने लीगल तरीके से पास किया तो दिखाओ। यानी कि आप 10वीं के साथ 12वीं कर रखे तो 12वीं, ग्रेजुएशन कर रखे ग्रेजुएशन, वो भी डॉक्यूमेंट आपको साथ में तैयार करने हैं। फिर आपके मूल निवास प्रमाण पत्र अगर किसी विद्यार्थी के नहीं बन रखा है या फिर गुम हो गया है, तो वो दोबारा बना ले। मूल निवास अगर नहीं है तो आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है जाति प्रमाण पत्र। जो कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे आप ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एससी एसटी का नवीनतम प्रमाण पत्र चाहिए। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना पुराना होना चाहिए, इससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो किसी के पुराना बन रखा है, किसी के पहले का बन रखा है, किसी के सेंट्रल गवर्नमेंट का बन रखा है, तो वो अपने इस डॉक्यूमेंट में समय रहते सुधार करे। राज्य सरकार के अनुसार जो जाति प्रमाण पत्र बनता है वो मिनिमम 6 महीने पुराना ही चलेगा यहाँ पर, तो नवीनतम आप बनाने लेना चाहिए। यहाँ पर काफी विद्यार्थी के ये डाउट आएगा, मुझे पता है मेरे कमेंट बॉक्स में आएगा कि सर मैं फॉर्म भरने के बाद मेरा ईडब्ल्यूएस बना है। फिलहाल आप ईडब्ल्यूएस बना तो साथ में डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना, वरना जो फॉर्म में आपने जो इन्फॉर्मेशन दी वही काम आएगी, फिर भी साथ में रख लेना आप। चरित्र प्रमाण पत्र की बात करें तो आपके जो 2 राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। वैसे 12th पास करते स्कूल से चरित्र प्रमाण पत्र बनता है, या फिर नया बनाना है तो चरित्र पर एक फॉर्म आता है चरित्र प्रमाण पत्र का। कोई भी आपके स्कूल में लेक्चरर वगैरह हैं वो अटेस्टेड करके बना देंगे। पुलिस वेरिफिकेशन होगा आपके सिलेक्शन के बाद, तो वो एक अलग से फॉर्म आएगा जिसमें आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना है। पहचान पत्र हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये आपके पास होनी चाहिए। अब आधार कार्ड में काफ़ी ऐसा होता है, किसी के आधार कार्ड में पिताजी का नाम अलग है, यहाँ पर मार्कशीट में अलग है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के दे रहा हूँ, किसी के पिता का नाम अशोक है, तो आधार कार्ड में तो अशोक लिख रखा है, मार्कशीट में अशोक कुमार लिख रखा है। तो सर क्या कुमार चल जाएगा क्या? नहीं, आप मार्कशीट के अकॉर्डिंग या तो आधार कार्ड को कर दो या आधार कार्ड के अकॉर्डिंग मार्कशीट को कर दो। तो मार्कशीट का प्रोसेस लंबा होता है, इससे अच्छा है कि आप आधार कार्ड में चेंजेस करवा दो, ठीक है ना।
इसके अलावा आप वोटर आईडी में सब जगह आप अपना नाम मैच कर लेना, सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए ना। फिर नवीनतम जो आपके उस समय आपने जो आप एडमिट कार्ड के अंदर जो फोटो आई थी वही फोटो या उस टाइप की जो फोटो है उसी हो सके तो उसी ड्रेस कोड में रहे तो और भी बेटर है। आप नवीनतम 3-4 आपके पास फोटो आनी चाहिए, फोटो चाहिएगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि आप पहले से सरकारी नौकरी में हैं तो उसके लिए आप एनओसी की प्रोसेस करेंगे, पर ये सिलेक्शन के बाद करनी है, आपको पहले नहीं करनी है। विवाह पंजीकरण है, आप विवाह हैं, शादीशुदा हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे को भी मेंशन करना है कि मेरे एक बच्चा है या 2 बच्चा है। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि 2 संतान से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है। तो आपके मैरिज सर्टिफिकेट, अब सर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो बना लो, नगर निगम में बनते हैं, नगर पालिका में बनता है, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फिर इधर उधर भागोगे तो समय रहता बना लीजिएगा। अब सारे विद्यार्थी जिसके 60 बने, चाहे 65 बने, चाहे 70, चाहे 75, चाहे 80, चाहे 100, चाहे 100 प्लस भी बने, सबको डॉक्यूमेंट एक बार तैयार कर लेने चाहिए, आगामी आने वाली वैकेंसियों में भी फायदा होगा। वरना आप बताओ आपके कितने नंबर बन रहे हैं, हमने तो बहुत बार मेरिट बता दी है कि कितनी